हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अब अपनी तैयारी आप बोर्ड एग्जाम के हिसाब से कैसे करेंगे कि आपकी तैयारी जो है काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो सके। तो जो तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं ये आपकी तैयारी में चार चांद लगा सकता है। तो इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा और कहीं पर भी एक सेकेंड के लिए स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि सारे तरीके एकदम जेन्युइन तरीके हैं और एकदम इसी तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे तो एकदम बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे आप बोर्ड एग्जाम में। जैसा कि देखिए, बोर्ड एग्जाम का टाइम टेबल सबको पता हो गया कि टाइम टेबल आ गया है और किस पेपर में कितने दिन का गैप है। सबसे पहले आपका हिंदी का पेपर है 24 अप्रैल को, उसके बाद इंग्लिश का पेपर है 1 मई को। ठीक है, तो देखिए 6 दिन का टोटल गैप है। ठीक है, तो अगर इंग्लिश मान लीजिए आप इंग्लिश की तैयारी अगर आप अभी बंद भी कर देंगे तो 6 दिन में आप अपनी इंग्लिश आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद के पेपर पे ज़रा ध्यान दीजिए। इसके बाद वाले पेपर में जो आप जिसको आप सबसे ज़्यादा टफ मानते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ठीक है, उसमें गैप देखिए ओनली 2 दिन का, ओनली 2 दिन का। अरे 4 तारीख को आप पेपर दे के आए, 4 तो आपका ऐसे ही निकल गया, तो ले दे के बचा केवल 1 दिन, 5। ठीक है, तो मान के चलिए इन सभी पेपरों में केवल 1-1 दिन का प्रॉपर गैप मिल रहा है, यानी अच्छा समय 1-1 दिन का मिल रहा, और 1 दिन में आप कुछ भी नया तैयार नहीं कर सकते हैं, बस केवल रिवीजन के अलावा। और वो भी रिवीजन भी अगर आप स्मार्ट तरीके से नहीं करेंगे, एक तरफ से बैठ के रिवीजन करेंगे, तो आप रिवीजन भी ढंग से कंप्लीट नहीं कर पाएंगे 1 दिन में। ठीक है, तो यानी अब हमें इसकी तैयारी कैसे करनी है कि इन तीनों सब्जेक्ट में हमें अच्छे अंक मिल सके या हम अच्छा नंबर इसमें ला सके। उसके लिए बस एक ही तरीका है, ये जो पेपर हैं, ठीक है, आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इन तीनों पेपर को आप ज़्यादा फोकस करिए। अभी से इन तीनों पेपर की तैयारी पे लग जाइए और इन तीनों पेपर को एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिए। और तैयार करते समय ये आपको कैसे पता चलेगा कि एकदम अच्छे से तैयार हुआ और कैसे हमें अच्छे से तैयार करना है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जितने भी हमने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है, जैसे कि डेरिवेशन के लिए अगर आप चले जाएं, यानी लॉन्ग क्वेश्चन की थ्योरी पोर्शन के लिए चले जाएं 5 नंबर वाले में, तो इसके लिए हमने आपको टोटल 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है सेलेक्ट करवाया था और 40 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, ठीक है, 40 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन का अलग से पीडीएफ भी जो है तैयार करवा दिया था मैंने। शायद जो है शुभम क्लासेस के ऐप पर अवेलेबल होगा, अगर नहीं होगा तो बहुत जल्द ही 1-2 दिन के अंदर हम इस 40 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन का पीडीएफ भी ऐप के अंदर डलवा देंगे। ठीक है, तो आप लोग इसकी तैयारी अच्छे से कर लीजिए। और इन्हीं 40 में से भी हमने सेलेक्ट करके टॉप 20 को बनाया है। ठीक है, इन 40 से भी सेलेक्ट करके हमने टॉप 20 को बनाया है। तो अगर आप फिजिक्स में चाहते हैं कि हम 95+ तक स्कोर करें, तो आप इसको पढ़ने के बजाय, इसको साथ साथ पढ़ने के बजाय इस पर फोकस कीजिए। ठीक है, 40 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन पर अगर आप ज़्यादा फोकस करते हैं तो कोई भी विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन आपके छूटने के चांस नहीं रहेंगे। और अगर आप इसको तैयार करते हैं तो इससे भी आपकी तैयारी जो है अच्छी है। ठीक है, अगर आप ये नहीं कर पाते, ये केवल 20 ही क्वेश्चन करते हैं, तो भी आप 90% तक आसानी से जा सकते हैं। ठीक है, इसमें बच रहा आपका न्यूमेरिकल भी हम जो है हर एक सेट के हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी हमने करवा ही दिए हैं। ठीक है, और जो भी न्यूमेरिकल बचे हुए हैं उन सभी न्यूमेरिकल को भी करवा देंगे। तो 50 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी हम आपको करवा देंगे जो विस्तृत उत्तरीय में पूछे जाते हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज टोटल आपके पास 14 चैप्टर है, तो मान चलो 3 या 4 क्वेश्चन जो है हर एक चैप्टर से हम सेलेक्ट करेंगे। 3 या 4 क्वेश्चन जो है हर एक चैप्टर से, किसी चैप्टर से 3 क्वेश्चन, किसी चैप्टर से 4 न्यूमेरिकल। तो इस हिसाब से अगर हम मान लीजिए हम 3 क्वेश्चन भी एक चैप्टर से बताते हैं तो आपके 42 हो जाएंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हो जाएंगे आपके। ठीक, लेकिन केवल बात 42 में न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेने से बात नहीं बनेगी। 42 न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद आपको एक आइडिया लग जाएगा, और बार बार हम न्यूमेरिकल सॉल्व करवाते हैं कि न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व किया जाता है, उसकी भी एक वीडियो मैंने जो है ऑलरेडी बना दी है। तो जिसको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में दिक्कत हो रही है तो प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल या फिजिक्स के न्यूमेरिकल कैसे करें, ठीक है, बगल में जो है यूट्यूब में सीधे आप टाइप कीजिए फिजिक्स के न्यूमेरिकल कैसे करें और बगल में लिखिए शुभम क्लासेस,
तुरंत जो है ये वीडियो आपका न्यूमेरिकल वाला आ जाएगा। वहाँ पे एक एक स्टेप मैंने बिल्कुल सावधानी से बताया हुआ, अगर उसको आप फॉलो करते हैं तो न्यूमेरिकल भी आप आसानी से कर ले जाएंगे। देखिए न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम कहाँ होती है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ होती है कि जो चीज़ गिवन है हम उसे फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं या ये नहीं पता कर पाते हैं कि क्या चीज़ दिया है। ठीक है, अगर सीधा सीधा दे दिया है तब तो हम डायरेक्टली लिख लेते हैं हाँ यही चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, और अगर थोड़ा सा घुमा फिरा के दे देता है तो आप यही नहीं पता कर पाते हैं किसमें क्या दिया है और क्या निकालना है। तो इसको पता करने का सबसे आसान तरीका यही है कि जितने भी आपकी यूनिट्स हैं या जितने भी आपके मात्रक हैं वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अगर आपको मात्रक पता है हर एक टर्म का, ठीक है, हर एक टर्म का अगर आपको मात्रक पता है तो आप सारी चीज़ें आसानी से फाइंड आउट कर पाएंगे कि क्या चीज़ गिवन है क्या चीज़ नहीं है। ठीक है, तो मात्रक आपको याद होना चाहिए। ये बात हो गई न्यूमेरिकल की। अब रही बात विस्तृत उत्तरीय अति लघु उत्तरीय बहुविकल्पीय, इस क्वेश्चन को भी हमने जो है करवा ही दिया है। तो अब देखिए तैयारी आपको कैसे करनी है। सबसे पहले आप इस पर फोकस कीजिए, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन पर, फिर न्यूमेरिकल पर फोकस कीजिए। ठीक है, अगर आप ये इतना तैयार करते हैं तो इसके साथ साथ आपका विस्तृत तो तैयार हो ही रहा, इसमें आपके लघु उत्तरीय भी तैयार हो जाएंगे। और अगर आपने ये भी तैयार कर लिया तो मान के चलिए इन दोनों चीज़ों से आपके विस्तृत और लघु उत्तरीय दोनों तैयार हो गए। ठीक है, विस्तृत और लघु उत्तरीय आपके दोनों तैयार हो गए। इतना तैयार करने के बाद आप चुपचाप अनसॉल्व पेपर उठाइए। हम आपके 4 या 5 सेट करवा भी चुके हैं, शायद 4 सेट करवाए हैं हमने। अनसॉल्व पेपर उठाइए, घर में एक कोना पकड़िए, ठीक है, और रूम बंद कर लीजिए 3 घंटे के लिए प्रॉपर, और उस अनसॉल्व पेपर के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि पहली बार आप सॉल्व करने बैठेंगे तो आप पूरा सॉल्व कर ही ले जाएंगे, नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। पेपर उठाइए, अनसॉल्व पेपर उठाइए, अगर नहीं भी है तो खरीद लीजिए, और अगर नहीं भी खरीद पाते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में अनसॉल्व पेपर के पीडीएफ का लिंक जो है दिया जा चुका है, तो आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिए और एक एक क्वेश्चन अच्छे से बैठ कर, जैसे आप बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखते हैं ठीक उसी तरीके से बोर्ड एग्जाम में कैसे कॉपी लिखी जाती है उस पर भी वीडियो बना दिया जाएगा। ठीक है, और कैसे क्वेश्चन को राइट करना उस पर भी बहुत जल्द वीडियो बन जाएगा। तो एकदम प्रॉपर तरीके से आप एक एक क्वेश्चन को जो है सॉल्व करिए और कोशिश करिए कि 3 घंटे के अंदर ये पूरा पेपर सॉल्व हो जाए। और जो भी क्वेश्चन नहीं आता उसको आप अपनी नोट्स या कॉपी कहीं से भी देख लीजिए। ठीक है, देख के उसको सॉल्व कर लीजिए। और अगर कहीं समस्या भी आती है तो आप क्वेश्चन बाकायदे लिख के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, या शुभम सर के नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, वो हमको फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, या मैक्सिमम बच्चों के पास जो है, मेरे भी व्हाट्सएप नंबर है, सुधीर सर के भी व्हाट्सएप नंबर है, तो कहीं पर भी जो है आप क्वेश्चन वो अपने दे सकते हैं। ठीक है, और अपनी तैयारी जो है या अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। दूसरी बात, एक दिन अगर आप अनसॉल्व पेपर सॉल्व करने बैठेंगे तो कुछ मान चलिए 50% क्वेश्चन आप कर पाएंगे, 50% नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको हार नहीं मानना, आपको उसको पूरा करके ही मानना है। यानी कि हम चीज़ों को कर सकते हैं, ये अपने अंदर फीलिंग आनी चाहिए। और फिर दूसरे दिन भी, मतलब डेली आप एक एक अनसॉल्व पेपर उठाते रहिए। ठीक है, डेली आप एक एक अनसॉल्व पेपर लगाने की कोशिश करिए। और ये अनसॉल्व पेपर आप तब तक सॉल्व करिए, कब तक सॉल्व करना है, पेपर आपका 24 अप्रैल से है। ठीक है, पेपर आपका 24 अप्रैल से है, तो 15 अप्रैल तक आप अनसॉल्व पेपर सॉल्व करिए इन तीनों सब्जेक्ट के अनसॉल्व पेपर आप 15 अप्रैल तक सॉल्व करिए। उसके बाद आपका जो हिंदी बच रहा है और इंग्लिश बच रहा है, ठीक है, वैसे उसके बाद भी आपके पास पर्याप्त टाइम है, लेकिन उसमें आप एडमिट कार्ड वगैरह लेने जाएंगे तो थोड़ा इधर उधर काफ़ी दिनों से पढ़ना है, रिलैक्स। ठीक है, उसके बाद आप 4-5 दिन में हिंदी वैसे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, केवल 4 दिन अगर आप हिंदी पढ़ते हैं तो आसानी से 90 तक जा सकते हैं। हमने भी हिंदी की तैयारी केवल 4 दिन में ही की थी, 4 दिन में हिंदी को पढ़ा था और आसानी से जो है 95 मार्क्स आए थे हिंदी में। तो हिंदी की भी तैयारी, हिंदी में कुछ खास है नहीं, तो इसको जो है आप लोग अगर चाहे तो 4 दिन में अच्छे से तैयार कर सकते हैं। उसके बाद बच गई आपकी इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश में आपके वैसे भी देखिए 6 दिन का गैप दिया हुआ है। ठीक है, इंग्लिश में वैसे भी आपको मोटा 6 दिन का गैप दिया हुआ, तो इन गैप में भी आप इंग्लिश को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। हाँ, लेकिन आपके गैप को एक भी दिन आपको बर्बाद नहीं करना है। अब होता क्या है,
अप्रैल से पेपर स्टार्ट है, मई तक पेपर गया है, इसी में आपकी एक आध दो शादियां भी पड़ गई होंगी, उसे भी मैनेज करना है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप पहले ही जिस सब्जेक्ट के पास में आपके घर में, आपके रिश्तेदार में कहीं पे शादी वगैरह पड़ी है, तो उस सब्जेक्ट की तैयारी आप पहले ही स्ट्रांग रखो, जिससे मान लीजिए शादी अटेंड करने भी गए हैं तो कोई समस्या ना आए, ठीक है। और वैसे हम तो बोलेंगे जाने दीजिए, आप बोर्ड एग्जाम दे लीजिए, शादी तो फिर कभी आप एक आध शादी मिस भी हो गई, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। शादियां तो हर सीजन में होती हैं, आप अटेंड कर लेना, लेकिन ये जो है काम सबसे पहले, ठीक है। तो अगर आप अनसॉल्व पेपर उठा के सॉल्व करते हैं तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि अब हम कितने क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आप अनसॉल्व पेपर के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए तो आपके अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि पेपर के नाम पे आप जितने भी बच्चे डरते हैं सभी के अंदर का डर खत्म हो जाएगा, और जैसे ही डर में खत्म हो जाएगा वहीं आप सबसे ज़्यादा नंबर स्कोर कर जाएंगे, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, अब पेपर को लेके जो खुद के अंदर डर बना हुआ बस उसी को ख़त्म करना, और उसको ख़त्म करने का तरीका अनसॉल्व पेपर। इसीलिए जो है हर टीचर या आप कहीं पे भी स्कूल कोचिंग हर जगह सिलेबस कंप्लीट होने के बाद यही फोकस किया जाता है कि आप अनसॉल्व पेपर सॉल्व करो, अनसॉल्व पेपर सॉल्व करो, ठीक है। वो इसीलिए करवाया जाता है कि आपके अंदर का डर खत्म हो सके और आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ सके, ठीक है। तो इस तरीके से जो है बचे हुए दिनों में आप अपनी तैयारी को कीजिए और अच्छे से आप पेपर दीजिए। बाकी हर एक सब्जेक्ट, जैसे फिजिक्स है, फिजिक्स तो हम पढ़ा ही रहे, मैथ है सुधीर सर पढ़ा रहे हैं, तो हर एक सब्जेक्ट आपको अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, अच्छे से। यहाँ पे अनसॉल्व पेपर भी अब स्टार्ट हमने कर ही दिया है, ठीक है। अनसॉल्व पेपर का ये 2020 वाला सेट जैसे ही कंप्लीट होगा, आपकी न्यूमेरिकल में बहुत बच्चों को प्रॉब्लम है, तो न्यूमेरिकल की सीरीज जो है हम 1 हफ्ते चला देंगे, ठीक है। 1 हफ्ते या 10 दिन जो भी बनेगा, ठीक है। तो 10 दिन कम से कम हम न्यूमेरिकल की सीरीज आपकी चलवा देंगे, या हम खुद जो है सॉल्व करा देंगे, ठीक है, A to Z, ठीक। तो इस हिसाब से आप अपनी तैयारी कीजिए और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और वीडियो कैसा लगा आपको ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर कहीं कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो वो भी जो है आप बताइएगा, ठीक है। डेरिवेशन, न्यूमेरिकल किस पोर्शन में आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही वो आप अपनी वीक पॉइंट जरूर बता दीजिएगा, ठीक है, जिससे उस हिसाब से जो आपके वीक पॉइंट हैं उस पर ज़्यादा फोकस किया जा सके, ठीक है। जब आपके वीक पॉइंट हमें पता चल जाएंगी, आपको प्रॉब्लम यहाँ आ रही है तो उस पर हम थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करेंगे और वो जो है आपका स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। तो सभी लोग अपने अपने वीक पॉइंट, यानी किसी को थ्योरी में प्रॉब्लम है तो किसी को न्यूमेरिकल में, जहाँ भी किसी को समस्या है आप अपने वीक पॉइंट जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर आपका भी सपना है IIT JEE के एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करना, तो अनअकैडमी आपका परफेक्ट स्टडी पार्टनर है फॉर IIT एंड JEE, क्योंकि यहाँ पर आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर पढ़ाते हैं, पूरा क्लास लाइव। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जो पैटर्न JEE मेंस एडवांस का रहता है वैसा आपको डेली लाइव टेस्ट होता है, क्विजेस होते हैं आपके कंप्लीट लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से आपको कोर्स पढ़ाए जाएंगे, PDF मिलेंगे, आपका पर्सनल बैच कोर्स होगा, आपको मेंटरशिप मिलेंगे, आप डेली लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं और जो भी डाउट होगा आप डेली डाउट पूछ सकते हैं, और कंप्लीट स्टडी मटेरियल भी आपको यहां से मिलेंगे। और इंडिया के टॉप एजुकेटर जो IIT JEE के काफ़ी रैंक प्रोड्यूस कर चुके हैं, यहाँ पर आप लाइन वाइज देख सकते हो। अगर कोई भी परचेस करते हो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन, तो आप ये किसी भी टीचर से पढ़ सकते हो। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, आप किसी भी क्लास में हो, 2021 में JEE मेंस दोगे, 2022 में या 2023 में, तो आप यहाँ पर बैच कोर्स लेकर अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ये फरवरी में 28 फरवरी तक इसमें 10% आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन अगर आप 20% डिस्काउंट चाहते हो तो आप हमारा कोड शुभम@12 यूज़ करोगे, तो आप टोटल फीस से 20% डिस्काउंट आपको तुरंत मिल जाएगा। लेकिन ये ऑफर सिर्फ 28 फरवरी तक है। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से क्लिक कर आप जितने भी मंथ का कोर्स लेना चाहते हैं ले सकते हैं और अपनी तैयारी घर बैठे शुरू कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की इस